पांच साल में 5 देशों में हो गया तख्ता पलट। भारत के पड़ोसी देश में क्यों मची हलचल? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। नए साल का आगाज हो चुका है। साल 2026 की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद है कि ये साल आपके लिए खुशियों से भरा हो। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और खूब तरक्की करें। आज इस वीडियो में बात करेंगे साल 2020 से लेकर 2025 तक उन देशों की जिनमें तख्ता पलट हुआ। खास तौर पर भारत के वो पड़ोसी देश जिनमें अचानक से गवर्नमेंट टॉपल हो गई, यानी कि सरकार गिर गई, तख्ता पलट हो गया, सरकार पलट गई। डीप स्टेट का नाम सामने आया, CIA का नाम सामने आया और कहा यह गया कि अगर अचानक से किसी भी देश में इसी तरीके से तख्ता पलट होता है तो उसमें डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली डीप स्टेट का ही हाथ होता है, यानी कि अमेरिका अपनी पूरी ताकत झोंक देता है किसी भी देश को उथल पुथल करने में, अगर उसकी बात नहीं मानी जाती तो। हमें यह समझना पड़ेगा कि हमारी इंटरनल फोर्सेस जो हमारी अगेंस्ट एंटी नेशनल फोर्सेस होती है, इन्हें फंड कहीं से तो मिलेगा, जो इंडिया से भी मिलता है, लेकिन मेजरली एक्सटर्नल फंडिंग इन्हें बहुत स्ट्रांग होती है। बांग्लादेश का हमने एक क्लासिक एग्जांपल देखा। अच्छा खासी कंट्री, बहुत डेवलप हो रही थी, इंडस्ट्रीज बहुत अच्छी थी। इनफैक्ट बांग्लादेश बहुत कॉम्पिटिटर फॉर इंडिया। एक शेख हसीना ने सिर्फ स्टेटमेंट दी कि मैं तुम्हें यहाँ बेस नहीं बनाने दूंगी, और यूएस ने अगले दिन गवर्नमेंट टॉपल कर दी, और उसके बाद दंगे, हजारों लोग मर गए, कंट्री वेंट इन डेट, इकोनॉमिक डिजास्टर्स, लेकिन किसी को फर्क पड़ा नहीं। यूएस ने अपना पपेट बिठाया वहां पर, और आज आप सिचुएशन देख रहे हैं। सेम चीज नेपाल में हुई। इतनी पीसफुल कंट्री, कोई नहीं, सडनली वहां पर गवर्नमेंट टॉपल हुई, इंटरनल स्ट्राइक शुरू हो गए। नेपाल में भी डीप स्टेट का योगदान। देयर इज ऑलवेज एन इन्वॉल्वमेंट ऑफ डीप स्टेट इन दीस सिचुएशन, जहां पे गवर्नमेंट सडनली टॉपल हो रही, कम होगी, ज्यादा होगी, फंडिंग कैसे आ रही है, सारी चीजें पूरी रिसर्च के बाद जब खुलती हैं चीजें तब पता लगती है। सेम चीज लद्दाख में हुई। आप मुझे बताइए, कभी आपने सुना है हिस्ट्री में लद्दाख में दंगे होंगे? इतनी पॉपुलेशन है वहां दंगे करने के लिए। सच अ ब्यूटीफुल पीसफुल स्टेट, बिल्कुल इतनी सुंदर है, जाके विजिट करिए, घूमिए, इतनी बढ़िया जगह है। और वहां पे अब जो ये सडनली जो दंगे होने शुरू हुए, बीजेपी के कार्यालयों को आग लगाई, बाकी को आग क्यों नहीं लगी? उसके बाद क्या पता लगा, भाई ये जो सोनम वांगचुक की इन्वॉल्वमेंट आ रही है, फोर्ड फाउंडेशन से फंडिंग आ रही है, जॉर्ज सोरोस की इन्वॉल्वमेंट आ रही है, ये सारी क्लियर लाइन अप वो है। नोबडी विल अरेस्ट सोनम वांगचुक जस्ट बिकॉज ही इज देयर। हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, जो IB है, जो दोवाल साहब बैठे हैं, जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वो सारी इन चीज़ों पे पूरा स्टडी कर रही हैं। अभी लेट्स से इनके ऊपर हमने एक एक्ट लगाया, तो सुप्रीम कोर्ट में अगर कुछ होगा तो वो गलत प्रूव होगा ना। लेकिन जिन को हमने अरेस्ट करा है ऐसे पर्टिकुलर केसेस में, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। प्लीज मुझे बताइए, इस केस में अगर चाइना होती तो क्या आंसर होता? मार देते। 1 सेकंड के अंदर जितने चिल्ला रहे हैं सारे शूट डेड, राइट? मैं पर्सनली होता, मैं ऐसा कभी नहीं करता, लेकिन डंडों से बहुत मारता इनको। अगर हमें छूट मिलती कि मेरी कंट्री के सामने तुम ऐसा मेरी कंट्री के लिए बोल रहे हो, तो डंडों से पिटाई होती। लेकिन क्या कुछ भी हुआ? लेकिन किसको हमने 2-3 एलिमेंट्स को अरेस्ट करा कि जो हमें पता था ये किंग पिन्स है, राइट? और वो आज भी जेल में है। तो इसी तरह हर एक सिचुएशन में हमें किंग पिन को अगर अरेस्ट कर लें या उसके 2-4 जो हेड्स हैं, चीजें ऑटोमेटिकली शांत हो जाएंगी। बरेली में भी जो इंसिडेंट हुआ है, 2020 से लेकर 2025 तक भारत के ऐसे कौन से 5 पड़ोसी देश हैं जिनमें तख्ता पलट हुआ? आइए एक एक करके आपको विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अफगानिस्तान की। अगस्त 2021 में तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया और अशरफ गनी की सरकार गिर गई। उसके बाद 2021 में ही म्यांमार में, फरवरी 2021 की बात है, सेना ने चुनी हुई सरकार को हटाकर सत्ता पर कब्जा कर लिया और आंग सान सू की समेत कई नेताओं को हिरासत में लिया गया। ये 2021 का मैं आपको आंकड़ा बता रही हूं। 2022 में श्रीलंका में आर्थिक संकट के कारण अर्गलाया आंदोलन हुआ, जिसमें प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे को देश छोड़कर भागना पड़ा। उसके बाद आ जाइए 2024 में बड़े पैमाने पर छात्र आंदोलनों के बाद शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया और देश छोड़ दिया। इसके बाद सेना की देखरेख में एक अंतरिम सरकार का गठन हुआ और फिर 2025 यानी कि नेपाल में भी भारी विरोध प्रदर्शनों के बाद प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा। केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा जानते हैं कब दिया? जब जेनजी ने रेवोल्यूशन किया। एक बड़े स्तर पर पूरे नेपाल में
इसी तरीके से ये हिंसक प्रदर्शन हुए, मतलब हालात ऐसे हो गए कि उस वक्त की जो सरकार थी, प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा और फिर नई सरकार का गठन हुआ। एक एक करके मुझे लगता है कि आपको विस्तार से समझना चाहिए। मैंने आपको मोटे मोटे तौर पर समझाया वो कौन से देश रहे भारत के आसपास के जिनमें तख्ता पलट हुआ। आइए ग्राफिक्स के जरिए समझिए और इन तख्ता पलट के कारण क्या क्या बताए गए और इनमें क्या क्या बदलाव हुआ, उसके बाद देश में कैसी स्थिति बनी, एक एक करके वो भी विस्तार से समझ। किन किन देशों में तख्ता पलट? अफगानिस्तान, अगस्त 2021। यहाँ तख्ता पलट लोकतांत्रिक सरकार की हार और उग्रवादी संगठन के कब्जे के रूप में हुआ। जैसे ही अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान छोड़ा, तालिबान ने तेजी से कब्जा करना शुरू किया। 15 अगस्त 2021 को तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया। राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर भाग गए। वहां अब तालिबान का इस्लामी अमीरात शासन है, जिसे दुनिया के अधिकांश देशों ने मान्यता नहीं दी है। म्यांमार, फरवरी 2021। म्यांमार में हुआ तख्ता पलट पूरी तरह से सैन्य था। नवंबर 2020 के चुनावों में आंग सान सू की पार्टी को भारी बहुमत मिला था। सेना ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाया। 1 फरवरी 2021 को सेना प्रमुख मिन आंग हाइंग ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। आंग सान सू की और राष्ट्रपति विन मिंट को जेल में डाल दिया गया। देश में तब से गृह युद्ध जैसे हालात हैं। कई विद्रोही समूह सेना से लड़ रही हैं। म्यांमार की सीमा से सटे भारत के राज्यों जैसे मणिपुर और मिजोरम में शरणार्थियों की समस्या बढ़ी। श्रीलंका, जुलाई 2022। यहाँ सैन्य तख्ता पलट नहीं बल्कि जन तख्ता पलट हुआ था। भारी विदेशी कर्ज और कुप्रबंधन के कारण देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई थी। प्रदर्शनकारियों ने कोलंबो में राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे को मालदीव और फिर सिंगापुर भागना पड़ा, जहां से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। बांग्लादेश, अगस्त 2024। सरकारी नौकरियों में कोटा प्रणाली के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ, जो बाद में शेख हसीना सरकार के खिलाफ जन आंदोलन में बदल गया। 5 अगस्त 2024 को लाखों प्रदर्शनकारी ढाका में प्रधानमंत्री आवास की ओर बढ़े। सेना ने प्रधानमंत्री को सुरक्षित निकलने के लिए 45 मिनट का समय दिया, जिसके बाद शेख हसीना ने इस्तीफा दिया और वो भारत आ गई। वर्तमान में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार वहां पर काम कर रही है। सेना की भूमिका यहाँ सरकार को स्थिरता देने की रही है। नेपाल, सितंबर 2025। आंदोलन की शुरुआत सरकार द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लगाए गए प्रतिबंध से हुई। इस आंदोलन को जेनजी रेवोल्यूशन नाम दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने काठमांडू में संसद भवन और कई सरकारी कार्यालयों में तोड़फोड़ की और आग लगा दी। सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पों में कई लोगों की जान गई। तीव्र जन आक्रोश के कारण तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को 9 सितंबर 2025 को इस्तीफा देना पड़ा। कुल मिलाकर देखा जाए तो 2020 से 2025 के बीच इन 5 सालों में लगभग 5 देशों में, भारत के मैं बात कर रही हूँ, भारत के आसपास के 5 देशों में जबरदस्त तरीके से सरकार गिरी और कैसे अलग अलग कारण रहे, लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली डीप स्टेट का इन्वॉल्वमेंट भी इसमें देखा गया। कुछ भारत के राजनेताओं ने भी कोशिश की कि भारत में भी अराजकता फैलाई जाए। शायद इसीलिए ये बयान दिए गए कि हम जेनजी के साथ खड़े हैं, तो अगर जेनजी यहाँ पर उतर जाएं तो यहाँ भी तख्ता पलट हो सकता है। इस तरह की बातें की गई, लेकिन भारत वो देश नहीं है। ये नया भारत है और यहाँ पर इस तरह की स्थिति कभी भी उत्पन्न नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर स्थिर सरकार है, मजबूत सेना है और हम सब नागरिकों को अपनी सरकार पर और सेना पर भरोसा है। फिलहाल इस खबर पर, इस जानकारी पर आपका क्या कुछ कहना है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।